हमारे पास है RS अग्रवाल 13A दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक का सोल्यूशन देख लिया है ना। आप ही हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ओके, इस क्वेश्चन में मैंने कई बुक में मैच किया तो यहाँ पर ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कहीं कहीं ये प्लस दिया हुआ है तो इसको आप माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा। ओके, बुक में शायद ये कहीं कहीं किसी किसी बुक में गलत दिया हुआ है। ओके, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास है LHS में हमारे पास क्या है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ओके। अब हमने डायरेक्ट 1 प्लस साइन थीटा से रिलेटेड कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम 1 प्लस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ भी हम इसे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, है ना। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर लिखिए या फिर सिंपली 1 लिखी बात आ गई है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर से क्या होगा? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखूँ, साइन स्क्वायर थीटा को अदर साइड ले जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा या फिर सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो मुझे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? मुझे डिनोमिनेटर में मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और मुझे न्यूमरेटर में क्या मिल जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये मेरे पास है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं इसी सेम चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 1 और कॉस थीटा को 1 के साथ ले जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 बाई कॉस थीटा और यहाँ मुझे मिलेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे मिल जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा और ये होल स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि ओके, एक छोटी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी तो हमने देख लिया 1 बाई कॉस क्या हो गया? सेक हो गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया? टेन हो गया और ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस LHS equals to RHS hence proved। ओके ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? प्रूव दैट साइन इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस कॉस ए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें इसे इक्वल प्रूफ करना है। ओके, अब आप राइट हैंड साइड को देखिए तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? सेक ए प्लस कॉस ए। यहाँ पर ज़्यादा कुछ हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम सेक को लिख दें 1 अपॉन कॉस, कॉस सेक को लिख दें 1 अपॉन साइन और वहाँ पर हल्का फुल्का कैलकुलेशन हो सकता है। बाकी हमें ज़्यादा काम कहाँ करना पड़ेगा? हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही ढेर सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ढेर सारा कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ेगा। आइए तो लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, साइन ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉट ए। ओके, अब एक काम करते हैं, टेन ए को साइन बाई कॉस में चेंज करते हैं, कॉट को भी साइन बाई कॉस में चेंज करते हैं। तो ये साइन ए हो गया, 1 को 1 रहने देते हैं, टेन को लिखते हैं साइन बाई कॉस, साइन ए बाई कॉस ए। पता है ना टेन ए इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। ये कॉस का कॉस रख दिया हमने, ये 1 प्लस कॉट ए को क्या लिख रहे हैं, कॉट ए को लिख रहे हैं कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 1 और साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो 1 और कॉस ए का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, फिर ये भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा साइन ए, और हमारे पास बाहर एक साइन ए एज इट इज रखा हुआ है, प्लस यहाँ देखिए इसके नीचे भी क्या है, 1 है। 1 और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन ए। ओके, और जब मैंने 1 को साइन ए लिखा तो मुझे यहाँ पर साइन ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन ए ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिल जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। और यहाँ का जो कॉस ए है वो मैंने ऐसे ही एज इट इज लिख दिया। आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, इस पार्ट में भी साइन ए प्लस कॉस ए है, इस पार्ट में भी साइन ए प्लस कॉस ए है। तो क्या मैं यहाँ से साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, साइन ए प्लस कॉस ए बाहर आ चुका है, यहाँ बच जाएगा साइन ए और यहाँ बच जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में बच जाएगा कॉस ए। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ से भी साइन ए कॉस ए कॉमन निकल करके बाहर आ जाएगा, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा कॉस ए और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए। ओके, बीच में प्लस था, प्लस लगा दीजिए। ठीक है, आगे चलें। अब हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ हमें ऐड करना पड़ेगा इन दोनों को। तो देखिए कॉस ए और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर कॉस ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, साइन ए कॉस ए। तो यहाँ मुझे साइन ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और यहाँ साइन ए की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, साइन ए कॉस ए। तो यहाँ मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, कॉस ए से, तो कॉस ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है 1। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, है ना। ये साइन ए प्लस कॉस ए एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये तो 1 हो गया। अब ये साइन ए कॉस ए इसके साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब मैं इसे भी ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए कैंसिल हो गया। यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ मुझे मिल रहा है 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ मुझे मिल रहा है 1 बाई साइन ए। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए, और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या लाना था, हमें RHS में चाहिए था सेक ए प्लस कॉस ए, सेक ए प्लस कॉस ए आ चुका है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि
राइट हैंड साइड में हम ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना। यहाँ पर क्या ही करेंगे, सेक को हमने कॉस कर दिया होता, तो ये सेक अगर कॉस ए बनता तो ये क्या हो जाता, 1/cos ए। कॉस ए के अगर साइन बनता तो क्या हो जाता, 1/sin ए। तो अगर आप यहाँ पर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो आप यहीं पर आकर के, है ना, इस जगह पे आप RHS को मैच कर पाते हैं, ठीक है। तो हमें वो भी नहीं करना पड़ा, हमने सेम RHS को LHS से ही फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो चुका है ना, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आप देख कर बताइएगा कि वाइट बोर्ड वाला तरीका ज़्यादा ठीक है या फिर ऐसे ज़्यादा ठीक है। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट sec to the power 4 थीटा माइनस tan to the power 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हम चल रहे हैं अगेन लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हमारे पास है sec to the power 4 थीटा माइनस tan to the power 4 थीटा, ठीक है। ये हमारे पास लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अच्छा, sec to the power 4 थीटा को sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan to the power 4 थीटा को क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। ओके, और मेरे पास a की जगह पे कौन है, मेरे पास a के जगह पर है सेक स्क्वायर थीटा, b की जगह पे कौन है, b की जगह पर है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपने सेक स्क्वायर थीटा और सेक tan स्क्वायर थीटा से रिलेटेड एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या है वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं tan स्क्वायर थीटा को अदर साइड ले जाऊँ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा किसके बराबर, 1। तो यहाँ आप देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर मुझे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। तो मैं यहाँ पर 1 रख दूँगा। अब 1 इंटू एनीथिंग मुझे वही मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन मुझे RHS में क्या चाहिए, मुझे RHS में चाहिए 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, मतलब मुझे सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। अगेन इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा पहले से था, तो ये हो जाएगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमारा LHS RHS क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो हम अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड 2 के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है कि आप जो भी एडजस्टमेंट
वही कैलकुलेशन, जो भी ऑपरेशन करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में ही करने वाले हैं। राइट हैंड साइड में तो आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास बस वैल्यू लिखी हुई है 2, और ये हमें प्रूफ करना है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ओके। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है। हम यहाँ से साइन थीटा बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये मुझे मिल जाएगा 1 कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, लाइट चली गई है लेकिन हम रुकेंगे नहीं। चलिए भाई शुरू करते हैं आगे। ओके, हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा है, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा एलसीएम, ध्यान दीजिएगा। तो हमें यहाँ मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो ये कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 में जा करके भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, सिमिलरली कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया था, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो मुझे 1 में भी कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर -1 था, ये 1 नहीं था, -1 था। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस पूरी चीज़ पर नेगेटिव लगा देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये साइन थीटा बाहर इंतज़ार कर रहा है, कोई बात नहीं। और यहाँ आइए, पहले न्यूमरेटर की बात कर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर में आएंगे। ये हो गया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और ये नेगेटिव अंदर जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ ना कुछ कैंसिल होता हुआ दिखेगा। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था, कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, इस नेगेटिव को अंदर भेज दिया, तो ये माइनस कॉट थीटा हो गया, माइनस कॉसेक थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये कॉट थीटा पॉजिटिव है, ये कॉट थीटा नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर शुरू होगा ये लोग। ठीक है, तो ये कॉट थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया। और मुझे यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपने कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा से रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या है वो फॉर्मूला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। और मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इस फॉर्मूले से कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मेरे पास कॉट स्क्वायर थीटा पहले से है, मुझे माइनस कॉसेक स्क्वायर चाहिए। इस कॉसेक स्क्वायर को अगर मैं इस साइड लेकर आऊँगा, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर मुझे इस 1 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये 1 जब अदर साइड जाएगा तो ये 1 क्या हो जाएगा, -1। तो मुझे समझ में आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, -1 है। तो मैं कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या रख दूंगा, -1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा -2 कॉसेक थीटा, -2 कॉसेक
थीटा। ओके, और ये -1 पहले से था यहाँ पे, इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ देखिए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, है ना। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। अब ये जो साइन थीटा है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। कॉसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा 2, है ना। शायद फ्रेम थोड़ा कट गया, अभी ठीक है, आपको दिख रहा होगा। देखिए मैंने क्या किया, ये 2 बाहर आ गया, 2 इंटू साइन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, और कॉसेक को मैंने क्या कर दिया 1/sin, तो ये साइन थीटा कैंसिल, और ये आपको 2 मिल गया। तो आप देख रहे हैं कि आपका LHS RHS दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना, इक्वल हो गया। तो आप लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस